बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का 57वां एपिसोड है, जिसमें हमने टू डी लिस्ट के वाले से जो प्रोग्राम किया था और उसमें आपको जो हैकर रैंक के टास्क दिए थे उनका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है वो क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें थी टू डी लिस्ट के वाले से, तो बहुत बेसिक बेसिक से प्रॉब्लम मैंने शेयर किए थे ताकि आपको टू डी लिस्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो ये 5 प्रॉब्लम्स थे, बड़े आसान आसान से। इनको डिस्कस भी दोबारा करते हैं तेजी तेजी से, और इनका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। चूंकि टू डी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो सोल्यूशन शायद थोड़े से आपको बड़े लगें, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है बहरहाल। सो ये पहला सवाल ये था कि आपके पास जो है ना वो एक टू डी लिस्ट जो है ना उसकी रोज और कॉलम आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 3 और 2। तो इसका मतलब है टोटल 3 रोज और 2 कॉलम, तो 6 एलिमेंट होंगे। उसके बाद ये 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 23, 45, 38, 47, 29, 24। उसके बाद कहता है नेक्स्ट रीड नंबर ऑफ क्यूरीज। तो ये आउटपुट इनपुट जरा बाहर जा रही थी तो फिर मैंने आगे ये यहाँ से लिख दिया है। 3 क्यूरीज हैं, रीड नंबर ऑफ क्यूरीज। और उसके बाद ये है रो कॉलम एज पर क्यूरी काउंट एंड प्रिंट एलिमेंट्स। तो वो 3 क्यूरीज हैं, 0, 1, 2, 0, 1, 1। तो 0, 1 एलिमेंट कौन सा होगा? 0, 1 एलिमेंट पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो कि 45 है, ठीक है। 2, 0 क्या होगा? तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तो डेट विल बी 29। एंड 1, 1 इज दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, क्योंकि ये रो कॉलम दोनों ही 0, 0 बेस्ड होते हैं, तो 0 मीन 1 और 1 मीन 2। तो 1, 1 मीन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, डेट इज 47। ठीक है। तो आसान प्रॉब्लम था कि आपने ये 2D बनानी है इससे, और फिर आपने इन क्यूरीज को आंसर करना है। तो ये देखिए, हमने R रीड किया, C रीड किया, और फिर हमने X एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ठीक है। तो ये चूंकि पाइथन में हम काम कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर जो है वो 1D के अंदर ही 2D जो है वो बन जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उन व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ जो कि शायद इसको हैरत से देख रहे होंगे पाइथन में क्या होने जा रहा है। 2D तो दो ब्रैकेटें शायद होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, वो हो जाएगी। ठीक है। तो हमने जो है वो सबसे पहले क्या किया, रो जो है उसके लिए एक आउटर लूप लगाया, और रो नाम की एक हमने एम्प्टी लिस्ट एक और ले ली। ठीक है। ये हम लिस्ट जो है ये पॉपुलेट करके इसको बाहर वाली जो एक्स लिस्ट है उसमें अपेंड करते जाएंगे, तो वो 2D बन जाएगी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में आपके साथ डिटेल से कि कैसे कैसे हम 2D बना सकते हैं। तो ये हमने एक इनर लूप लिया, इनर लूप के अंदर हम ये वैल्यूज को रीड करते हैं, और रो जो हमने ये लिस्ट ली है उसके अंदर अपेंड करवाते जाते हैं। तो जब ये इनर कॉलम, इनर लूप खत्म होगा, वो जो है अपनी कंप्लीशन करेगा, तो आपके पास जो रो नामी लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट्स आ चुके होंगे। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हर रो में आने हैं। तो लेकिन अगर ये 6, 5, 7 भी होते, 10 होते, जितने भी होते, तो ये सारे के सारे इनर लूप में रीड हो जाने थे और रो में आ जाने थे। जब ये इनर लूप कंप्लीट होगा तो हम इसको एक्स के अंदर अपेंड कर देंगे। किसको अपेंड कर देंगे? वो जो हमारे पास लिस्ट बनी है इनर लूप में। और ये एक्स के अंदर जाके एक्स का एक एलिमेंट बन जाएगा जिसके अंदर फिर कॉलम्स होंगे। ठीक है। इसी तरह से जो है ये अगली दफा फिर आउटर लूप चलेगा, एक फिर नई लिस्ट लेंगे, फिर इनर लूप लगाएंगे, फिर एलिमेंट्स जो है वो रीड करेंगे, फिर उसको एक्स में पेंड कर देंगे। तो इस तरह करके एक्स के अंदर ये 2D लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट हम जो है वो नंबर ऑफ क्यूरीज रीड करेंगे, एन जो है नंबर ऑफ क्यूरीज है, और फिर इस पे लूप लगा देंगे। इस पे लूप लगा के हर क्यूरी को रीड करेंगे और प्रिंट करवाते जाएंगे XIJ। ठीक है। तो ये एक्चुअली आखिरी बात से आपको कुछ चीजें थोड़ी सी रिकॉल हुई होंगी, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रही होंगी, कि 2D लिस्ट जो है उसके अंदर हम दो जो है वो सबस्क्रिप्ट देके, 2 इंडेक्सेस देके, तो रो और कॉलम से एलिमेंट ले सकते हैं। तो चूंकि हमने वो 2D लिस्ट फॉर्म कर ली है ऊपर, तो अब ये क्यूरी करना इसके अंदर बड़ा आसान काम था। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि आपने 2D लिस्ट जो है उसको बनाना है, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर से
जो जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन प्रिंट करनी है। जैसे कि अगर इसमें हम देखें तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट और पहली रो का चौथा एलिमेंट जो है वो जीरो है, लेकिन चूंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है तो इसलिए रो नंबर जीरो होगा, कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर थ्री, 0 1 0 3। दूसरी रो में कोई एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, तीसरी रो का पहला ही एलिमेंट जीरो है, तो तीसरी रो जो है वो उसका रो नंबर 2 आएगा, 0 1 2, और उसका कॉलम नंबर जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट है। और इसमें अब हम जो 2D बना रहे हैं वो हम रीड करके रो पूरी वेक्टर के उसके अंदर लिस्ट के अंदर रखवाते जाएंगे। यानी ये हमने आर और सी रीड कर लिए मैप के थ्रू, एक्स उसी तरह हमने एम्प्टी लिस्ट ली, और अब ये हम क्या कर रहे हैं कि आर में एक्स डॉट अपेंड लिस्ट पूरी रीड करके एक्स में अपेंड करवाते जा रहे हैं। ये काम हमने पिछले टास्क में क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले टास्क में डाटा रो वाइज नहीं था, बल्कि डाटा जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट, हर रो में एक एक एलिमेंट पड़ा हुआ था, तो वहां पे हम ये इकट्ठा डाटा रीड कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पे चूंकि एक रो पूरी दी हुई है तो उसको हमने इनपुट से रीड किया, उसको स्प्लिट किया, उसको मैप से कन्वर्ट किया और लिस्ट को देके वो अपेंड करवा लिया। तो इस तरह से भी 2D लिस्ट हमारी बन जाएगी। जब 2D लिस्ट बन जाएगी तो इसके ऊपर लूप लगा लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लूप लगा लेंगे, रो और ये कॉलम, और जो जो एंट्री जीरो है एक्स आई जे, जो जो एंट्री जीरो है उसको हम आई जे जो है उसका प्रिंट करवाते जाएंगे। ये जो एस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, ये मैंने इसीलिए पहले नहीं एक्सप्लेन की, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किसी सोल्यूशन की वो आ गई है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रो वाइज प्रिंटिंग करनी है। आंसर की तो प्रिंट आई कॉमा जे करेंगे तो उससे ये प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 2D लिस्ट बनाई, फिर 2D लिस्ट के अंदर नेस्टेड लूप लगा के हमने ट्रेवर्स किया, जो जो एंट्री जीरो थी एक्स आई जे उनको उनके आई जे प्रिंट करवाते हैं। तीसरा टास्क है कि आपके पास दो जो है वो 3 by 3 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने उनको ऐड करके तो एक तीसरा मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप इसी तरह ही एक्स और वाई दो जो है वो ले लेंगे, एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, और दोनों के लिए अलग अलग लूप लगा के, तो एलिमेंट्स जो है उनको, अच्छा मैंने लूप नहीं लगाया क्योंकि 3 by 3 का ही था ना, तो लूप लगा के भी हो सकता था और डायरेक्ट भी हो सकता था। लूप लगा के 2 लाइनों में हो जाना था, वैसे 3 लाइनों में हो गया तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। वरना आप यही लाइन जो है ये ऊपर इसके एक लूप लिख लेते, फॉर आई इज इक्वल टू फॉर आई इन रेंज 3, तो ये भी हो जाना था। ठीक है, इसी तरह वाई को भी कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हमने आई जे का लूप लगा देना है, और ये स्ट्रिंग जो है वो हमने ले ली एम्प्टी, और जे के लूप के अंदर हम एक्स आई जे और वाई आई जे को ऐड कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको एस टी आर में कन्वर्ट करके तो एस के अंदर पॉपुलेट करवाते जा रहे हैं। तो ये इस तरह से एक रो पूरी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, तो इसको प्रिंट करवा देंगे। अगली दफा फिर जो है वो आउटर लूप में एक इजाफा होगा तो फिर एम्प्टी लिस्ट लेंगे, और अगली रो के लिए आई चेंज हो जाएगा अब, तो अगली रो के लिए जो है वो इसी तरह ही एक्स आई जे वाई आई जे को ऐड करके स्ट्रिंग में रखवाते जाएंगे और प्रिंट करवाते जाएंगे। ये भी आसान टास्क था। चौथा टास्क है कि आपके पास जो है वो काउंट करने हैं आपने वंस इन 2D, टू कॉल वंस काउंट करने हैं आपने कॉलम वाइज। ठीक है, ये टू लिखिए, यहाँ एस आना था टू की जगह। तो कहता है रीड डाटा रोज एंड कॉलम, रीड डाटा इन 2D लिस्ट अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट काउंट वंस। हाँ, अब यहाँ पे मैंने वंस एस सही लिखा है, कॉलम वाइज एंड प्रिंट। सो कॉलम वाइज का क्या मतलब है कि पहला अगर हम कॉलम देखें तो उसमें 3 वंस आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में भी 3 वंस है, चौथे कॉलम में सिर्फ एक वन है, तीसरे कॉलम में सॉरी, चौथे कॉलम में 2 वन है, और पांचवें कॉलम में फिर एक वन है। ठीक है, तो रो वाइज कॉलम वाइज कैसे जाते हैं ये मैंने वैसे लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं सोल्यूशन में दोबारा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो हम उसी तरह ही आर सी रीड करके और लिस्ट को पॉपुलेट करके हम 2D बना लेंगे। ठीक है, 2D बनाने के बाद हमने ये एम्प्टी लिस्ट ली, और अब हमने जो है वंस को काउंट करना है कॉलम वाइज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आउटर लूप जो है वो रो की बजाय कॉलम पे चलाएंगे। आउटर लूप रो की बजाय कॉलम पे चलाएंगे, सी पे, काउंट इक्वल टू 0, और
इनर लूप रो पे चला देंगे। अगर एक्स जे आई, जे चेंज हो रहा है ना, आई नहीं चेंज करना क्योंकि हमने कॉलम में उसी में ही रहना है, तो आई फिक्स कर दिया हमने। और जे आई, जे चेंज, रो चेंज हो रही है, अगर वन है तो काउंट में वन करते जाएंगे। ठीक है। जब ये इनर लूप खत्म होगा तो हमारे पास कॉलम में से वन काउंट हो चुके होंगे। उन काउंट्स को हम स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ऐड करवा देंगे, कंकैटिनेट करवा देंगे। फिर बाहर जाएंगे, काउंट वो आई जो है वन हो जाएगा। अंदर आएंगे, कॉलम टू के लिए काम करेंगे, फिर आउटर लूप में जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर तीसरे कॉलम के लिए, चौथे कॉलम के लिए, पांचवें कॉलम के लिए काम करेंगे। और ये इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग में काउंट कंकैटिनेट करवाते जाएंगे। आखिरी टास्क है हमारे पास प्रिंट डायगोनल्स। ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, यानी रो और कॉलम जिसमें बराबर हो। तो उसके लिए जो है वो हमें क्या कहते हैं, रो और कॉलम अलग अलग से रीड करने की देने इनपुट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक ही वैल्यू काफी थी, वही रो है वही कॉलम है। और उसके बाद 3 बाय 3 का यहाँ पे आपको इनपुट नजर आ रही है। और इसमें जो है वो पहला जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 4 7, वो इन आउटपुट में नजर आ रहा है। और दूसरा 9 4 3 जो सेकेंडरी डायगोनल है वो आपको नजर आ रहा है। तो ऑर्डर हमने रीड किया, उसी तरह एम्प्टी लिस्ट ली, उसको हमने जो है वो 2D लिस्ट बना ली उससे। और उसके बाद हमने D1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दो स्ट्रिंग्स जो है वो एम्प्टी ले ली। अब उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर हम डाटा जो है वो पॉपुलेट करवा देंगे लूप लगा के। ये वैसे अगेन वही बात है कि तीन तीन वैल्यूज आनी थी, तो हम वैसे हार्ड कोड भी कर सकते थे, x00 x11 x1 x22, और इसी तरह से x02 x11 और x20। लेकिन हमने इसको, आपको मैंने लूप के जरिए करके दिखा दिया। इससे ये होगा कि ऑर्डर जो है वो आपका जो इसमें वेरी कर सकता है ना, यानी ये तो एग्जाम्पल है 3 बाय 3 की, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आ जाता है 9 बाय 9 का, तो फिर हम उसके लिए कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने ये आई इन रेंज ऑर्डर, जितनी भी आपके पास जो है वो रोज हैं या जितने भी कॉलम्स हैं, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर हैं, तो उनके लिए लूप चलेगा। और पहला जो आपके पास D1 है उसके अंदर आई, ठीक है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से वो D1 के अंदर कंकेटिनेट होता जाएगा। और D2 के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, D2 में हमने रिवर्स आना है। तो उसमें जो है वो रो तो उसी तरह ही रहेगी, रो तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो रो तो आई ही रहेगी, लेकिन कॉलम जो है वो हमारे पास 2 1 0 यहाँ पे आना है, 2 1 0 यहाँ पे आना है। और अगर ये इससे बड़ा होता, 4 बाय 4 का होता, तो फिर वो 3 2 1 0 होता, 5 का होता तो 4 3 2 1 0 होता कॉलम। उसके लिए हम कॉलम के अंदर एक छोटा सा ये मैनिपुलेशन करेंगे, एक छोटी सी हम वो लिख देंगे, क्या कहते हैं, फॉर्मूला, डेट इज ऑर्डर -i-1, ऑर्डर -i-1। ऑर्डर -i क्यों कर रहे हैं, जो जो रो आगे जाएगी कॉलम नंबर पीछे आता जाएगा। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का डिफरेंस होता है, जीरो बेस्ड होता है हमारे पास रो और कॉलम। तो फोर्थ रो का मतलब होगा 3, तो 4 - 0 - 1 3 आ जाएगा, 5 - 0 - 1 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो जो हम आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, कॉलम पीछे की तरफ आता जाएगा और रो आई है। ठीक है, इस तरीके से दोनों डायगोनल्स जो है वो कंकैटिनेट होते रहेंगे। और जब ये लूप खत्म होगा तो हम इन दोनों को D1 D2 को प्रिंट करा लेंगे। तो जनाब ये थे हमारे 5 टास्क। ठीक है। अगेन जो है वो बहुत उम्मीद है कि ये आपने कर लिए होंगे, बहुत आसान थे। ठीक है। फिर भी कोई अगर कहीं पे फंसा हुआ था तो उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन दे दिया है। अब जरूर इसको कर लीजिएगा ताकि अगला जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ ना, टिक टैक टो, फिर आप उसकी तरफ बढ़ सकें। ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि टिक टैक टो के लिए ही मैंने 2D इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो उसको आपने फिर उसके बाद उसको भी हल करना है, ताकि उसका सोल्यूशन देने से पहले आप उसको खुद देख लें। तो फिर मैं उसके बाद उसको जो है वो डिस्कस करूंगा उसके सोल्यूशन को। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।